जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ राहुल यादव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। ये हमारा लास्ट क्लास रहेगी परसेंटेज की। तो इसमें हम प्रश्न करेंगे कि पास रेखा पर पूछा जाता है कि इतना प्रतिशत पास हुए और इतना अंकों से, इतना प्रतिशत पास हुए और इतना अंकों से फेल हो गए। तो इसी प्रश्न पर पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न। तो देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करने का जो हमारा तरीका है, एक बेस्ट अप्रोच लाए हैं, आप इसे देखिए। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है। एक विद्यार्थी है जो 36% क्या करता है, अंक लाता है और 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता, कितना 48% अंक लाता, वह 64 अंकों से क्या हो जाता, पास हो जाता। तो बोल रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करो, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये मान लेंगे कि हमारा पास रेखा है। इसको क्या मानेंगे, पास रेखा। पास रेखा क्या मानेंगे, पास रेखा। यानी अगर हमारा नंबर इतना आ गया तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, यानी उत्तीर्ण हो जाएंगे। उत्तीर्ण रेखा कहो या पास रेखा, समझ पा रहे हो, उत्तीर्ण रेखा या पास रेखा। तो ये हमारा रहा पास रेखा। अच्छा, मैक्सिमम परसेंट कितना होता है, तो 100। मैक्सिमम परसेंट 100, मिनिमम हमारा 0, यानी मिनिमम कितना परसेंट 0 और मैक्सिमम हमारा कितना चाहिए, उत्तीर्ण 100। यानी कि मिनिमम परसेंट हमारा 0 होता है और मैक्सिमम 100 होता है। कहीं दिक्कत, और ये हमारा क्या है, पास रेखा है, कहीं दिक्कत नहीं। अब पढ़ो क्वेश्चन को, यानी मैक्सिमम 100 होता है और मिनिमम 0 होता है। अब पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यानी कि ये हमारा रहा पास रेखा। ये 36% अंक लाया, कोई विद्यार्थी यहाँ है और ये कितना है, 36% अंक लाया है, 36% अंक लाया है और 32 अंक से फेल हो गया है। यानी कि 32 अंक और लाया रहता, 32 अंक और लाया रहता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी पास होने के लिए इतना चाहिए, तो 32 अंक और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी यहाँ से यहाँ की अंक कितना है, 32 अंक। आगे पढ़ो, कह रहा है यदि वह 48% अंक लाता है और 64 अंकों से पास हो जाता है। ये हमारा पास रेखा है। अब कह रहा है दूसरा एक विद्यार्थी है, वो 48% अंक लाता है, कितना 48% अंक लाता है और 64 अंकों से पास हो जाता है। यानी पास रेखा तो इतना है और उसने क्या किया है, 64 अंक ज्यादा ले लिया है। कितना, 64 अंक ज्यादा लेते आया है, यानी 64 अंक से क्या हो गया है, पास हो गया है। तो ये बताओ 36 से 48 जाने में कितना परसेंट आया। यानी यहाँ से अगर 36 से हम 48 जाए तो 36 4 40, 8 4 12, यानी कि 12%। ये बताओ 12% अंक में कितने के बराबर है। ये जो 36% है हमारा, 36 से 48% पर जाए यानी 12%, और अंक कितने के बराबर है, 60 30 90 96, यानी 96 अंक के बराबर है। कितने अंक के बराबर, 96 अंक के बराबर। यानी 12% 96 अंक के क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण प्रतिशत मैक्सिमम कितना होता है हमारा, सॉरी, ये मैं अधिकतम मान नहीं पूछा है, क्या पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी पास रेखा। कितना पूछा है, पास रेखा, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है। ये बताओ, यानी ये ही हमारा क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत है। तो 36% यहाँ से यहाँ तक तो लाया है, तो 36%, यानी 32 अंक को कितना प्रतिशत कहेंगे। अगर 32 अंक हमें पता लग जाए तो हम यहाँ आ जाएंगे। यही हमसे पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत। या हमें 48% पता है, इसमें से अगर 64 अंक घटा देंगे तो हमें पता हो जाएगा कि पास प्रतिशत कितना है, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। यही हमारा क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत। ये तो समझ पाएगी नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब है कि पास प्रतिशत या उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमारा ये 36% है, यहाँ से यहाँ तक 32 अंक है। हमको पता लग जाए कि 32 अंक को कितना प्रतिशत कहते हैं तो हमें हो जाएगा कि कितना प्रतिशत पास होने के लिए चाहिए। तो ये बताओ 12% 96 अंक के बराबर है, हमें 32 अंक लाने हैं। तो ये बताओ यहाँ से इसको हमें कितना लाना है, 32 अंक। तो इसको ये बताओ, हम दोनों और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आया, 4%। और ये कितना आया, 3 के 9, 3 दूनी 6, यानी कितना, 32 अंक। ये बताओ कि 32 अंक को कितना परसेंट कहते हैं, 4%, यानी इस 32 अंक को 4% कहते हैं। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक तो 36% है और यहाँ से यहाँ 32 अंक, 32 अंक किसके बराबर है, तो 4% के बराबर है। यानी पास रेखा पे आ गए। हमसे यही पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो 36%।
और प्लस 4%, यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत हमारा क्या है, उत्तीर्ण जो प्रतिशत है हमारा क्या है 40%। कहीं दिक्कत नहीं। इसी पर एक सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे। सेकंड क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंस है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है। अब यहाँ 36 हटा दो, 40% क्या करता है, अंक लाता है, तो 50 अंकों से फेल हो जाता है। इसमें 32 अंक से फेल हो रहा था, अब कितने अंकों से, 50 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि जब वह 50% अंक लाता है, जब वह 50% अंक लाता है, यदि वह 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है। कितने अंकों से, 40 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही सवाल है, सिर्फ क्या कर किए हैं हम, डिजिट बदले हैं। क्या बदले हैं, डिजिट। तो इसको भी क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा क्या है, पास रेखा है। क्या है, पास रेखा। क्या है, पास रेखा, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है हमारा, उत्तीर्ण प्रतिशत है। ठीक है, तो ये बताओ, एक विद्यार्थी है जो 40% अंक लाता है और 50 अंक है, सॉरी यहाँ पे 50 अंक है। ठीक है, 40% अंक लाता है और 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि यहाँ है 40% अंक लाता है और कितने अंक से, 50 अंक से फेल हो जाता है। 50 अंक से, यानी 50 अंक और लाता है तो ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यदि वह 50% अंक लाता है, कितना, अगर वह 50% अंक लाता है तो वो 40 अंकों से पास हो जाता है, यानी पास कितने, 40 अंकों से। जब 50% लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, यानी 40 अंक ज्यादा लेके आ जाता है। तो बोल रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी पास रेखा, यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, तो ये बताओ 40 से 50 जाने पर हमें कितना हो रहा है, 40 से 50 जाने पर प्रतिशत पे 10%। 10% किसके बराबर है, 50 और 40, 90 अंक के बराबर। कितने अंक के बराबर, 90 अंक के बराबर। कहीं दिक्कत। अब बताओ, हमें पता करना है कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पास रेखा, यानी पास रेखा है जो, यही हमको पता करना है कि इसका प्रतिशत कितना है। कितना प्रतिशत कोई व्यक्ति लाएगा या विद्यार्थी लाएगा कि वो क्या हो जाए, एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, तो ये बताओ 10% 90 अंक के बराबर कहाँ से आया, तो 40 से जब हम 50 गए तो 10%, परसेंट में तो 10% और अंक में 50 40 90, 50 40 90 अंक। तो ये बताओ, हमें 50 अंक पता हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 40% है, और यहाँ से हमको पता हो जाएगा कि कितना प्रतिशत है। तो हम आपको बता देंगे कि उत्तीर्ण प्रतिशत कम से कम हमें कितना चाहिए, इतना प्रतिशत चाहिए। तो ये बताओ 10% 90 अंक के बराबर है, तो 50 अंक हमें निकालना है। कितने अंक, 50 अंक। तो ये बताओ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 1% किसके बराबर है, 9 अंक के बराबर। कितने अंक के बराबर, 9 अंक के बराबर। हमें लाना है कितना, 50 अंक। कितने लाना है, तो 50 अंक। तो 9 से यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 50 से गुणा। क्या करेंगे, 9 से डिवाइड और 50 से गुणा। यहाँ भी 9 से डिवाइड और 50 से गुणा। कहीं दिक्कत नहीं। तो ये बताओ, ये कट गया, ये कितना आया, 50 अंक। और ये प्रतिशत में कितना है, 50/9, तो 9 5 45, 5 सही 5/9%, यानी 50 अंक को हम कितना कहेंगे, 5 सही 5/9%। यानी ये 50 अंक को 5 सही 50 अंक को 5 सही 5/9%। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो 40 प्लस 40% ये हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 5 सही 5/9% इक्वल टू 45 सही 5/9%। यही हमारा क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत है। कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है, कितना, 30% अंक लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, अधिकतम अंक। ठीक है, तो अधिकतम अंक कितना होता है हमारा, 100%। देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, पास रेखा। पास रेखा यानी उत्तीर्ण रेखा।
ठीक है। ये बताओ अधिकतम अंक 100% और न्यूनतम अंक यानी सबसे कम 0%, यही हमारा क्या है, अधिकतम अंक 100% होता है और न्यूनतम अंक 0%। तो ये बताओ कोई विद्यार्थी है जब 30% अंक लाता है, कितना 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है, यानी 5 अंक से फेल हो जाता है। और कह रहा है जब वो 40% अंक लाता है, कितना 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है, कितना अंक 10 अंक अधिक लाता है। तो कह रहा है अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ प्रतिशत में कितने प्रतिशत, 30 से 40 जाने में कितने प्रतिशत, यानी 10%। प्रतिशत में 10% है और अंक में 5 और 10 15, यानी 15 अंक के बराबर है। यानी 10% कितने अंक के बराबर है, 15 अंक के बराबर है। तो हमारा अधिकतम अंक पूछ रहा है, अधिकतम अंक कितना होता है 100%, तो 10% 15 अंक के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा 150 अंक के बराबर। यही हमारा क्या है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितना होता है 100%, 100% कितने अंक के बराबर है, तो 150 अंक का। तो पूछा है कि अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक 150 है, कहीं दिक्कत नहीं। अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।